19 मार्च 2026 रात के 2:50 ईरान के आसमान में एक जेट था। वो जेट जो अमेरिका कहता था रेडार पकड़ नहीं सकता। वो जेट जो दुनिया का सबसे महंगा, सबसे एडवांस्ड, सबसे अनटचेबल फाइटर था। और अमेरिका का वो अनटचेबल जेट इमरजेंसी लैंडिंग पर मजबूर हो गया, पहली बार अपनी पूरी हिस्ट्री में। आज मैं आपको वो पूरी कहानी बताऊंगा। F-35 क्या है, अमेरिका ने इसके बारे में क्या कहा था और ईरान ने आखिर क्या कैसे। पहले समझते हैं ये F-35 है क्या चीज़। 1992 में अमेरिका ने सोचा हमें एक ऐसा फाइटर चाहिए जो 3 काम एक साथ करे। एयरफोर्स के लिए भी काम करे, नेवी के लिए भी, मरीन्स के लिए भी। एक ही जेट, 3 मिशंस। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया जॉइंट स्ट्राइक फाइटर और लॉकहीड मार्टिन ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता। जेट का नाम रखा F-35 लाइटनिंग 2। लेकिन इस जेट की कॉस्ट सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, और अमेरिका ने खुद इसके बारे में जो कहा वो और भी अजीब है। शुरू में अमेरिका ने कहा हर एक F-35 की कीमत होगी $50 मिलियन। फिर वो 50 से 90 मिलियन हो गया, फिर 90 से 130 मिलियन। आज एक अकेला F-35 $100 मिलियन से ज्यादा का है। पाकिस्तान के पूरे 1 साल के डिफेंस बजट से भी ज्यादा, सिर्फ एक जेट। और पूरे प्रोग्राम की लाइफ टाइम कास्ट, अमेरिका की खुद की GAO रिपोर्ट कहती है 2.1 ट्रिलियन डॉलर। 2 ट्रिलियन यानी 2000 अरब डॉलर। इतना महंगा जेट बनाया क्यों? अमेरिका ने इसके बारे में क्या क्लेम्स किए थे, वो सुनना जरूरी है, क्योंकि बाद में ईरान ने उन्हीं क्लेम्स को चैलेंज किया। अमेरिका ने दुनिया को बताया F-35 रेडार से इनविजिबल है। इसका नाम ही स्टेल्थ फाइटर इसलिए है। ये जेट अपनी शेप और स्पेशल कोटिंग की वजह से रेडार वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। रेडार वेव्स इससे ढूंढ नहीं सकते। स्पीड 1900 किलोमीटर पर आवर। सेंसर्स 307 डिग्री, मतलब पायलट को पीछे भी दिख रहा होता है। एक साथ हवा में दुश्मन को मार सकता है, जमीन पर भी बॉम्ब गिरा सकता है और इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर सकता है। अमेरिका ने इसे कहा दुनिया का सबसे एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर। 19 मुल्कों ने इसे खरीदा या खरीदने का प्लान बनाया। इजराइल ने भी, UK ने भी। और यही जेट ईरान पर हमले में यूज हो रहा था। लेकिन एक चीज थी जो अमेरिका ने पब्लिकली कभी ज्यादा डिस्कस नहीं की, F-35 की वो कमजोरी जो ईरान ने ढूंढ ली। ये बात ध्यान से सुनना। F-35 रेडार से बचता है, ये सच है। लेकिन रेडार एक तरह का सेंसर है, सिर्फ एक तरह का। दुनिया में सिर्फ रेडार नहीं होता। ईरान ने अलग तरह के एयर डिफेंस सेंसर्स बनाए जो रेडार नहीं यूज करते। वो यूज करते हैं पैसिव इंफ्रारेड सेंसर्स, मतलब वो जेट की हीट ढूंढते हैं। जेट का इंजन कितनी भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगा लो, गर्मी छिड़ता है, और ये सेंसर्स इसी गर्मी को पकड़ लेते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ईरान ने ये पहले भी ट्राई किया था एक और जगह। वो कहानी भी सुननी चाहिए आपको। यमन में ईरान की मदद से लड़ रहे हौथी रेबल्स, उन्होंने भी F-35 को टारगेट किया था। एक अमरीकी ऑफिशियल ने खुद बताया था F-35 को एविवस मैनूवर्स लेने पड़े क्योंकि हौथी मिसाइल इतने करीब आ गई थी। तब भी वहीं पैसिव इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी थी। वो बार जेट बच गया, इस बार नहीं बचा। और ईरान के पास सिर्फ ये इंफ्रारेड सेंसर्स नहीं हैं, उनके पास एक और चीज़ है जो उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। वो भी बताता हूँ। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स रोड मोबाइल हैं, मतलब फिक्स जगह पर नहीं हैं। ट्रक पर लड़ाए हुए हैं, कहीं भी छुप सकते हैं, पहरों में, शहर में, डेजर्ट में। और जब F-35 करीब आता है, ये अचानक निकल आते हैं। एक अमरीकी डिफेंस एनालिस्ट ने लिखा ईरान के पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो वायर चूली कहीं भी पॉपअप कर सकते हैं और पायलट को रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिलता। यही मार्च 19 को हुआ। अब आते हैं इस रात पर, मार्च 19, 2026, रात 2:50 सुबह, ईरान का वक्त। ईरान का IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, कहता है कि उन्होंने इस रात 125 अमरीकी और इस्राएली ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए, एक के बाद एक। फिर आसमान में कुछ और आया। वो F-35 था, अमेरिका का। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा।
ईरान के सेंट्रल एयर स्पेस में घुस रहा था। IRGC के एयर डिफेंस ने निशाना लगाया, मिसाइल छूटी, और फिर जो हुआ वो अमेरिका ने खुद कंफर्म किया, लेकिन बहुत केयरफुली। सुनो कैसे। अमेरिका के सेंटकॉम के स्पोकनमैन कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा, एयरक्राफ्ट ईरान पर कॉम्बैट मिशन फ्लाई कर रहा था जब उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट स्टेबल कंडीशन में है, एयरक्राफ्ट सेफली लैंड हो गया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस इतना। अमेरिका ने ये नहीं कहा कि ईरान ने मारा, लेकिन ये भी नहीं कहा कि नहीं मारा। IRGC ने क्या कहा और उन्होंने क्या वीडियो रिलीज की, वो अलग ही कहानी है। ईरान के IRGC ने उसी दिन मार्च 19 को एक वीडियो रिलीज की जिसमें दिखाया गया एक जेट को निशाना बनाया जा रहा है, फिर इम्पैक्ट। IRGC ने क्लेम किया ये वही F-35 था। अमरीकी और इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट ने कहा, वीडियो की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, सेंटकॉम ने खुद माना F-35 हिट हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार था। लेकिन ये सिर्फ एक जेट की कहानी नहीं है। इस एक वाकया ने दुनिया की मिलिट्री थिंकिंग में एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। वो सवाल क्या है? सोचते हैं। F-35 को दुनिया ने इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना? क्योंकि ये स्टेल्थ था। स्टेल्थ मतलब दुश्मन के डिफेंसेस से अनदेखे निकल जाओ, बॉम्ब गिराओ, वापस आ जाओ, दुश्मन को पता भी ना चले। यही स्ट्रैटेजी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ उसे की। लेकिन अब एक सवाल पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट पूछ रहे हैं, अगर पैसिव इंफ्रारेड सेंसर्स F-35 को पकड़ सकती हैं, तो क्या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उतनी इफेक्टिव है जितना अमेरिका ने सोचा था? और रशिया ने इस इंसिडेंट के बाद जो कहा, वो सुनकर समझोगे कि ये सिर्फ एक जेट का मसला नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स का नया मोर्चा है। रशिया ने, जिसकी खुद की Su-57 स्टेल्थ जेट है, इस वाक़ई को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। रशियन डिफेंस एनालिस्ट ने कहा, ये प्रूव करता है कि पैसिव इंफ्रारेड सिस्टम्स नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस का रास्ता है। मतलब अगला एयर डिफेंस वॉर रेडार के बाद हीट सिग्नेचर्स पर होगा। अमेरिका की $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट एक नए चैलेंज के सामने खड़ी है। अमेरिका ने इस वाक़ई के बाद क्या कहा? डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने उसी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम डिसाइजली जीत रहे हैं। ईरान के एयर डिफेंसेस फ्लैटन हो चुके हैं। और कुछ घंटे बाद F-35 इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आई। दुनिया ने नोट किया, अमेरिका के क्लेम्स और ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग लग रही है। और पाकिस्तान के लिए इस सब का क्या मतलब है? ये सीधा बताता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक जेट की कहानी नहीं। पाकिस्तान के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान भी F-3 नहीं खरीद सकता। अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को ऑफर नहीं किया, लेकिन ये वाकया दिखाता है एडवांस्ड वेस्टर्न वेपन्स इनविंसिबल नहीं हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान के नेबर्स के पास, इंडिया के पास फ्रेंच रफेल हैं, चाइना के पास J-20 स्टेल्थ जेट है। ये सब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। और ईरान ने प्रूव किया पैसिव इंफ्रारेड से स्टेल्थ को चैलेंज किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स के लिए एक ज़रूरी सबक है। तो आज हमने जाना F-35, वो जेट जो अमेरिका ने $100 मिलियन में बनाया, जिसका पूरा प्रोग्राम $2 ट्रिलियन का है, जिसे 19 मुल्कों ने खरीदा, जिसे अनटचेबल कहा गया। वो मार्च 19, 2026 को ईरान के आसमान में पहली बार हिट हुआ। अमेरिका ने कंफर्म किया इमरजेंसी लैंडिंग। IRGC ने वीडियो रिलीज की, क्लेम किया हमला किया। और दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स एक नए सवाल में घूम हैं, क्या स्टेल्थ एरा खत्म हो रहा है? लेकिन एक चीज तय है, उस रात के 2:50 ईरान के आसमान में अनटचेबल टच हो गया। अगली वीडियो में ईरान की वो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी डिटेल में जो F-35 को भी नहीं छोड़ती। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखो, F-35 फेल या अमेरिका स्टिल विनिंग। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। द खिट्टा, जहां दुनिया समझ आती है। अल्लाह हाफिज।